नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। बमोरी के उकाब खुर्द में आग लगने से जलकर हुई मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मृतक विजय सहरिया के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक की पत्नी रामसुखी बाई और बच्चों से बातचीत की। उन्होंने मृतक की पत्नी को शासकीय सेवा में नौकरी, बच्चों को शिक्षा देने की बात कही। उन्होंने परिवार को पक्का मकान, मृतक की पत्नी को 6 महीने तक 6,000 रुपए पेंशन अलावा शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के दिशा निर्देश जिला प्रशासन के अफसरों को दिए। उन्होंने कहा कि घटना के संबंध में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। मदद करने आया हूं। हम लोग कोई चुनावी लोग नहीं है। मन में दर्द और तकलीफ है या न्याय किसी भी कीमत पर ना हो, ये सुनिश्चित करेंगे और कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने में, आगे बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय राजनीति करने आती है। अब मैं आज राजनीति की बात नहीं करूंगा, ये वो सोचें, लेकिन हम तो संवेदना लेके आए हैं और इस परिवार के साथ खड़े हैं। स्थानीय विधायक सुनील सराफ की अगुवाई में लोगों ने अनूपपुर जिले के अमानडांग खुली खदान प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इन लोगों ने अमानडांग खुली खदान प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। स्थानीय विधायक ने कहा कि मैं जब अमानडांग खदान के शुरू होने के समय ग्रामीणों की लगभग 1,799 एकड़ भूमि कॉलरी में अधिग्रहित की गई थी और वर्ष 2004 में जब इसका उद्घाटन हुआ तो उस समय इस ग्रामीणों को कलाम्बिंग कॉन्सेप्ट के तहत 899 लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज तक केवल 516 लोगों को ही रोजगार दिया गया, जिनमें 46 लोगों को भी खादान प्रबंधन बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उन्हें वादे के अनुसार रोजगार नहीं दिया गया तो वे धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इसका पूरा मामला ये है कि यहाँ पर SCCL ने कृषकों की जमीन ली, जमीन के बदले जितनी नौकरी देना था वो नौकरी भी नहीं दिए। 14 साल हो गया यहाँ से कोयला निकालते। जितने लोगों को नौकरी दिए थे उन्हें भी बिना कोई सुनवाई का मौका दिए। उनमें से 46 लोगों को नौकरी से बैठा दिया गया। उन 46 लोगों के साथ भरण पोषण, रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई और वो किसान हैं जिनकी एक एक इंच जमीन कॉलरी ने खोद लिया है। तो विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ये विदाई समारोह किया गया और जिसमें सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी DK जामकर, SR डोंगरे और भृत तुलसीराम पवार और प्रेमलाल भिसने को भी भावनी विदाई दी गई। और इस अवसर पर डॉक्टर नेहा साहू, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी समेत समस्त स्टाफ वहां मौजूद रहा। विदाई समारोह में भेंट स्वरूप एक शॉल श्रीफल के साथ में और एक ट्रेवल बैग भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा झाबुआ में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि जनवरी 2005 से कर्मचारियों के लिए बंद की गई पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। उन्होंने प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की लाठी पुरानी परिवार पेंशन योजनाओं को जल्द लागू करने की मांग की, ताकि देश प्रदेश के कर्मचारियों को सम्मान के साथ अपना अंतिम समय अच्छा गुजर सके। आज पुरानी पेंशन बहाल को लेकर संयुक्त मोर्चा झाबुआ के बैनर तले एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा 2005 जनवरी में पुरानी पेंशन को बंद की गई। ये हमारे लिए कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा धोखा है और आज इस विकट परिस्थिति में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुढ़ापे में ही पेंशन की आवश्यकता होती है, आज अगर हमको बुढ़ापे में उसका सहारा नहीं मिलेगा तो हमको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मैं प्रदेश के मुखिया एवं देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप हमारी पुरानी पेंशन को यथाशीघ्र बहाल किया जाए, क्योंकि आज देश का एक विधायक हो या सांसद जनप्रतिनिधि
तो दिवाली के त्योहार पर मिलावटी मिठाइयां बनाने वालों पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर आलोक कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीएम दिव्या पटेल के खाद्य विभाग ने नापतोल खाद्य सुरक्षा टीम का यहां पर गठन किया है और मनावर एसडीएम दिव्या पटेल ने कहा कि इस टीम द्वारा मनावर नगर की मिठाई की दुकानों से मिठाई का सैंपल लिया गया है और इसके साथ ही इस टीम ने होटलों से अवैध रूप से चल रही गैस टंकी को भी जब्त किया है। तो नापतोल विभाग ने तोलकर कम होने पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को जुर्माना किया। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एवं एसडीएम महोदय द्वारा गठित टीम में, जिसमें कि खाद्य सुरक्षा से मैं महेंद्र कुमार वर्मा एवं नापतोल से आनंद मोहन सर एवं खाद्य एवं फूड एंड सिविल सप्लाई से अनुराग वर्मा जी, इन सभी का संयुक्त दल बनाया गया है, जिसमें मिठाई दुकानों पर एवं अवैध गैस, जो कि गैस टंकियां कहीं पर अगर चल रही हों और नापतोल में अगर कोई कम या ज़्यादा नापतोल से कर रहा हो तो उन सभी पर दीपावली के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई की जा रही हैं और ये लगातार चलती रहेंगी। तो झाबुआ के थांदला में राष्ट्रीय संगठन पत्रकार विकास परिषद द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह संपन्न हो गया है और थांदला के स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला संरक्षक वरिष्ठ यशवंत भंडारी और इंदौर संभाग प्रभारी मानक लाल जैन ने सभी आमंत्रित मुख्य अतिथियों का सम्मान किया। तो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में किसान यूरिया की किल्लत से परेशान हैं। इन किसानों का आरोप है कि यूरिया न मिलने से उनकी फसल प्रभावित हो रही है और जब इस मामले में नरसिंहगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेरसिया, झाड़ला, तिनोनिया और सिकुली आदि ग्रामों में बनाई गई सोसाइट जो प्रबंधन है, यानी कि सोसाइटी का प्रबंधन है, उससे चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में ही यूरिया की सप्लाई कम हो गई थी और जिसके कारण क्षेत्र में यूरिया की किल्लत सामने आ गई है। इसके बावजूद भी मुझे नहीं मिल रही। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि 15 महीने की सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने के साथ साथ अनेक विकास कार्य करवाए। और गुना में एक प्रेस वार्ता करने के दौरान जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो शिवराज सिंह सत्ता से बाहर होंगे और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं मानता हूँ ये एहसास कराता है दूसरी ओर कमलनाथ, जिन्होंने पूरे जीवन की अपनी तपस्या मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए लगाई और 15 महीने में रिजल्ट दी। इसका मैं कह रहा हूँ इसलिए रिजल्ट दी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस कह रही इसलिए रिजल्ट दी। जो लोग आज इनको कोस रहे वही 3 दिन तक उनकी तारीफ कर रहे थे जब गए उस समय। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। जब हमने कहा 26 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया तो भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा नहीं किया। तो उन्हीं के मंत्री ने कहा कि 26,27,696 का किया, 43,696 का किया, तो बढ़ा के बताया। तो ये एहसास इनका झूठ बीच बीच में पकड़ में आता है। तो मैं मानता हूं 2 व्यक्तित्व अलग अलग है। एक अपने ईगो, अहंकार, मैं हूं ना, मैं हूं और मैं राजा हूं, इस बात का एहसास कराने के लिए कई करोड़ों जन भावनाओं की हत्या, ये भावना समझ नहीं। तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला लखनादौन तहसील का है, जहां पर ग्राम शिकारा में उपभोक्ता के मोटर पंप पर बिल बकाया था और जिसके भुगतान हेतु विद्युत विभाग लखनादौन की ओर से उपभोक्ता को भुगतान के लिए कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन भुगतान अवधि निकल जाने के बाद भी जब उपभोक्ता ने भुगतान नहीं किया तब संबंधित विभाग के कर्मचारी किराए की वसूली करने के लिए उसके घर पहुंचे तो उन पर उपभोक्ता और उसके साथियों ने हमला कर दिया। इस पूरे मामले का जो घटनाक्रम है उसमें ड्राइवर, हेल्पर और महिला लाइनमैन को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए शासकीय अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। श्रीवास्तव थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज दिनांक ग्राम खैरी सितारा में बिजली भुगतान का वसूली करने गए थे। तो महेश राजपूत के पंप हाउस में
उनको बताए कि आप लोग अभी तक बिजली बिल नहीं कटाया गया है, आज हम बिजली लाइन काटेंगे। बिजली लाइन काटे, इसके बाद रावेदागढ़ महेश राजपूत, राजा भैया और उसका नाती आकर इनको गाली गुप्तर कर मारपीट की, जिस पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। 39,750 रुपया। तो कुर्मी समाज की ओर से मंडला के भिंजिया तिराहा पर स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मंत्री राम खिलवावन में मुख्य अतिथि के तौर पर ये मौजूद रहे और पूरा कार्यक्रम सतना सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद सिंपतिया उइके भी वहां मौजूद रहे, उपस्थित रहे और इस दौरान रक्तदान आयोजन सहित पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की यहाँ प्रतिमा का अनावरण होना है। उस प्रतिमा के अनावरण के लिए आज हम यहाँ आए हैं। यदि सरदार पटेल जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो देश की दशा और क्या होती? आज देश सोने की चिड़िया होता। अब उनके अनुयायी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो निश्चित रूप से उनके कदमों में चलकर आने वाले समय में भारत सोने की चिड़िया बनेगा। लावा घोखरी थाना अंतर्गत ग्राम गाड़ा गोदी में एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है और जांच में जुटी पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार आरोपी मृतक के चचेरा भाई है और भाई का बेटा वो निकला है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। घटनाक्रम का खुलासा करने में लावा घोखरी में निरीक्षण राकेश भारती, उप निरीक्षक आर दुबे सहित कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की गई। महत्वपूर्ण गंभीर घटना थाना लावा घोखरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई है एक अज्ञात आरोपी द्वारा। पुलिस इसमें विवेचना कर रही है और हम शीघ्र ही इस मामले का भी खुलासा करेंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।